हाय एवरीवन। सो आज के क्लास में हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन शुरू करने वाले हैं। ये क्लास होने वाला है सेवा बोर्ड AHSC कॉमर्शियल मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए। सो ये अपना पार्ट 1 होने वाला है। तो देखते हैं पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं। तो पहले देखो, इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों है ना, तो हम लोग पहले परमुटेशन समझेंगे। ठीक है, पहले हम लोग परमुटेशन समझेंगे कि परमुटेशन क्या होता है, उसके क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, फिर कॉम्बिनेशन में हम लोग आएंगे। तो पहले परमुटेशन शुरू करते हैं फिर। हाँ, तो हम लोग शुरू करने हैं परमुटेशन। तो परमुटेशन अगर हमको एक वर्ड में बताना हो कि परमुटेशन क्या है, तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट से क्या समझ में आता है? अब जैसे कि लेट से अपने पास में 3 बुक है, ABC 3 बुक है। ठीक है ना। अब इस 3 बुक को हमको किसी सेल्फ में अरेंज करना है। सेल्फ मतलब जैसे हम लोग लाइब्रेरी में देखते हैं, कोई सेल्फ होता है, ठीक है, उसके अंदर बुक रखा जाता है ना, ऐसे करके। तो इसको हमको इन 3 बुक को इस सेल्फ के अंदर अरेंज करना है। तो हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 बुक है, इस 3 बुक में से हमको 2 लेना है और यहाँ पे इस सेल्फ में हमको अरेंज करना है। तो कितना अलग अलग तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या हो सकता है। हम ए बी ले सकते हैं, हमको 2 ही बुक लेना है। ठीक है, ए बी हम यहाँ पे अरेंज कर दिया। पहले ए आया, फिर बी आया। ठीक है, पहला ए वाला बुक आया, ए मतलब अकाउंटेंसी, बी मतलब बिजनेस स्टडीज। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट हो गया। पहले कौन सा बुक रखा है? पहले रखा है हम लोग अकाउंटेंसी, फिर रखा है हम लोग बिजनेस स्टडीज। ठीक है, अब ये तो हो गया ए बी। अब इसी अरेंजमेंट को हम लोग बी ए भी बोल सकते हैं। बी ए क्यों? क्योंकि ए बी और बी ए दोनों सेम ही हो गया, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट के अंदर ये 2 कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम बिजनेस स्टडीज को रख रहे हैं, फिर अकाउंटेंसी को रख रहे हैं। तो इसीलिए ए बी और बी ए ये 2 अरेंजमेंट कहलाएगा। ठीक है, क्यों अरेंजमेंट 2 कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पे पहले पहले वाले में अकाउंटेंसी रखा था, फिर बिजनेस स्टडीज रखा था। अब दूसरे वाले अरेंजमेंट में क्या हो रहा है, पहले हम लोग बिजनेस स्टडीज रख रहे हैं, फिर हम लोग अकाउंटेंसी रख रहे हैं ना। तो ये 2 अलग अलग कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा और बन सकता है। पहले ए बी, फिर बी ए, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 ही लेना है, तो बी सी, फिर सी बी, ए सी और सी ए। टोटल कितना हो गया? टोटल 6 तरीके से अरेंजमेंट हम लोग इस सेल के अंदर इन 3 बुक में से 2 बुक अगर हमको लेना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। टोटल अरेंजमेंट कितना हुआ? 6 वेज। तो डरना नहीं है कि ये क्या हो गया यहाँ पे। इस चीज़ को हम लोग हमारे पास फॉर्मूला भी है। इस फॉर्मूला से हम लोग ये चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला से हम लोग इन चीज़ों को कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? एन पी आर। ठीक है, अब ये एन क्या है? एन मतलब टोटल बुक आपके पास कितना है। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे 3 बुक है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, पी मतलब परमुटेशन, और इन 3 बुक में से आपको कितना बुक ले रहे हैं? 2 बुक लेना है। ठीक है, तो 3P2। अगर 5 बुक है, 5 में से आपको 2 बुक लेना है, तो 5P2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बोलता है? फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो पहले समझता है कि ये फैक्टोरियल चीज़ क्या है। ठीक है, पहले हम लोग समझता है कि ये जो फैक्टोरियल है ये क्या है। तो पहले इधर आओ आप। अगर हमको लिखा हुआ है कि फैक्टोरियल 1, ठीक है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होगा। फैक्टोरियल 2 मतलब 2 को लेके 1 तक खोल देना है और बीच में मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 के बाद क्या आता है? 1 ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। वैसे ही 3 में आओ। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका कितना हो जाएगा? 6। ये रहा 6। फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मल्टीप्लिकेशन 24। वैसे ही हम लोग 5 का भी निकाल सकता है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 120 होगा ना। ठीक है तो इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अच्छा, जैसे हम बताया फैक्टोरियल 2, तो 2 इंटू 1 2 ही होगा। फैक्टोरियल 1 मतलब 1। और यहाँ पे देखना फैक्टोरियल 0 भी दे रखा है। तो फैक्टोरियल 0 का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। इसको हम लोग सॉल्व करेगा। इसको हम लोग प्रूफ करके दिखाएगा कि कैसे फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। फिलहाल के लिए बस इतना याद ध्यान में रखो
कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू हमेशा 1 होगा और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू भी हमेशा 1 होगा। इतना याद रखना बस, ठीक है। इसको, ये जो चीज़ है इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। और किसी बुक में आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, किसी बुक के अंदर आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। या तो ऐसे मिलेगा या फिर ऐसे मिलेगा, तो दोनों का मतलब सेम है, इसको हम लोग फैक्टोरियल पढ़ेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक। तो आप आ जाओ इधर। तो हमने बोला था कि एन पी आर मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो इस पहले वाले एग्जांपल में आ जाओ, 5p2, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, नीचे में 5 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 माइनस 2 तो 3 होता है, तो ऊपर बचा फैक्टोरियल 5, नीचे बचा फैक्टोरियल 3। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। अब इस फैक्टोरियल 5 को खोल दो 1 तक, ठीक है। फैक्टोरियल 5 को खोल दो 1 तक, तो 5 4 3 2 1, फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा 3 2 1। अब इसको काट दो, ये 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, कितना बचा, तो ये अपने को मिल गया 20, ठीक है। वैसे ही आ जाओ यहाँ पे 6p3, ठीक है। 6p3 इसको सॉल्व कैसे करना है, फैक्टोरियल इधर और 6 में से 3 गया, 3 बचा इधर, और इधर 6 5 4 3 2 1, और इधर ये हम लोग काट सकते हैं, ये हम लोग काट सकते हैं, ये कितना बचेगा 5 4 से 20, 20 और 6 120 ना। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों को बोल रहा है कि फाइंड आर, ठीक है। तो यहाँ पे 7pr दिख रहा है इज इक्वल टू 210, तो ये अपना इक्वेशन हो गया। यहाँ से ये जो r का वैल्यू है इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो फॉर्मूला पुट करो इसको, फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 7 माइनस आर इज इक्वल टू 210, ठीक है। इधर तो कुछ नहीं किया जा सकता है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 210 है इसको हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा, ठीक। इसको हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा, तो इसको तोड़े कैसे, आ जाओ एलसीएम में आ जाओ। इसको ऐसे करना है कि हम लोग एक सीक्वेंस में मिले, ऐसा नंबर हमको लेके आना जैसे कि हमको सीक्वेंस में मिले, ठीक है। जैसे कि 7 6 5 यहाँ पे दे रखा है, उसी तरीके से हम लोगों को सीक्वेंस में ये नंबर चाहिए होगा। तो देखो इस नंबर को लाना कैसे है, कोशिश करो कि ये रहा यहाँ पे 7 जो दिख रहा है ना, शुरुआत हमको 7 से ही करना है, ठीक है। यहाँ पे जो ये 7 दिख रहा है, हमको यहाँ पे 7 के बाद ही हमको नंबर चाहिए होगा, ठीक है। 7 के बाद ही का नंबर हमको चाहिए होगा। तो हम लोग क्या करता है, इसको तोड़ता है, तो इसको हम लोग तोड़ा तो हमको 7 10 7 3 मिला है। तो इस 10 को हम लोग 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, ये तो हम लोग लिख लिया। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेगा, फैक्टोरियल 4 नीचे भी लिखा, फैक्टोरियल 4 ऊपर भी लिखा। अब जब हम लोग ऊपर नीचे दोनों लिखता है ना, तो इसका मतलब हम लोग इसको कैंसिल आउट कर दिया। जैसे कि हमको मान लो हमको लिखना है ऊपर में 2 नीचे में 2 से डिवाइड किया, तो ये तो 1 हो गया, इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा। तो ये जस्ट इसको सॉल्व करने का एक तरीका है जिससे हम लोग इसको सॉल्व करेगा। तो हम ये ऊपर नीचे दोनों लिख लिया, ठीक। अब देखो ये जो चीज़ है ये 5 7 6 5 और फैक्टोरियल 4, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7। इसको हम फैक्टोरियल 7 क्यों लिखा, क्योंकि इसको जब हम खोलेगा, ठीक है, इसको जब हम लोग खोलेगा तो हमको क्या मिलेगा, अभी हम फैक्टोरियल 4 तक रुक चुका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चाहे तो 4 3 2 1, आगे में ये 7 6 5 तो है ही, तो इसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 7 ही होता है, ठीक है ना। जैसे कि ये देखो, ये फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, 5 4 3 2 1, ठीक। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 4 3 2 फैक्टोरियल 2, जहाँ हमको रुकना है हम रुक सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको जहाँ रुकना है हम लोग रुक सकते हैं। नेक्स्ट देखो फैक्टोरियल 5, तो हम लोग फैक्टोरियल 5 को कैसे तोड़ सकते हैं, 5 4 फैक्टोरियल 3, यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे इसको रोक सकते हैं। फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 और फैक्टोरियल 4 यहाँ पे भी रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगा वहाँ हम रुक सकते हैं, फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में जहाँ रुकना है फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। अगर 1 में रुकना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो पूरा खुल गया, लेकिन उससे पहले अगर रुकना है तो फैक्टोरियल तुमको लगाना पड़ेगा, ठीक है, फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा।
जैसे कि यहाँ पे लगाया है। अब इधर आओ सॉल्यूशन पे आते हैं। तो ये ऊपर नीचे हम लोग लिख दिया, उसके बाद में इसकी जगह में हम लोग फैक्टोरियल 7 लिख सकता है। अब हमको देखो ये दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, जैसे कि 10 इज इक्वल टू 10, मतलब क्या, ये जो साइड है वो इसके बराबर है, तभी बीच में इक्वल है। इक्वल हम लोग कब देता है, जब ये दोनों साइड बराबर हो तभी इक्वल होता है, मतलब ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। ऊपर में देखो फैक्टोरियल 7 है, यहाँ पे फैक्टोरियल 7 है, यहाँ पे क्या है 7, यहाँ भी 7, मतलब ये जो r का वैल्यू है वो क्या होना पड़ेगा, वो 3 होना पड़ेगा, तभी जाके ये बीच में इक्वल का साइन वैलिड होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो r का वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन करेगा आगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल के लिए एक बार फिर से देखो, हमको करना था कि r का वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो पहले तो ये 7pr दिया हुआ है, इसको फॉर्मूला में तोड़ो, फॉर्मूला पता ही है, NPR का फॉर्मूला फैक्टोरियल n बाय n माइनस r, इस फॉर्मूला में इसको तोड़ा है, और ये 210 तो पहले से था यहाँ पे। अब क्या करना है, इस 210 को सीरियल नंबर में एक सीक्वेंस में तोड़ना है, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा मेनली। अब क्या है कि हमको यहाँ पे शुरुआत में 7 चाहिए होगा, 7 के बाद में और 2 नंबर चाहिए होगा, ठीक। तो इसको तोड़ो, तो 7 तो है ही, 5 को हम लोग 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो अपना 6 भी आ गया, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 और 5, मतलब 5 6 7, इसको उल्टा कर दो, 7 6 5, ठीक। अब दोनों के ऊपर और नीचे दोनों साइड फैक्टोरियल 4, नीचे फैक्टोरियल 4 लिख दो, लिख दिया। अब इस ऊपर वाले को देखो, इसकी जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं, और क्यों लिख सकते हैं हम यहाँ पे बताया था, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है इसको अगर हम पूरा खोलेगा तो ये फैक्टोरियल 7 ही बनने वाला है, तो इसके जगह में हम लोग फैक्टोरियल 7 लिख दिया। नीचे देखो, नीचे क्या है 4, 4 की जगह में हम लोग 7 माइनस 3 लिखेगा तभी 4 आने वाला है, चलो ठीक है। अब देखो ये साइड और ये साइड दोनों साइड इक्वल है ना, और यहाँ पे देखो r की जगह में यहाँ पे 3 दिख रहा है, जब ये इक्वल है इसका मतलब क्या है, r का वैल्यू यहाँ पे 3 होना पड़ेगा तभी जाके इक्वल होगा, तो यहाँ से हम लोग r का वैल्यू 3 मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट होने से नीचे कमेंट में बताना, इसको हम वापस एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम सिमिलर क्वेश्चन है 20pr, ठीक है, 20pr सेम 6840, सेम काम करना है, कुछ भी नया नहीं है। इसको फॉर्मूला में तोड़ा, इसके बाद में ये जो नंबर है इसको एलसीएम लो इसका और तोड़ो, ठीक है, तोड़ो इस नंबर को, और शुरुआत कहाँ 20 से होना चाहिए। अच्छा, हमको ये से सारा नंबर मिला, ठीक है, ये सारा नंबर मिला हमको। अब हमारा मेन मकसद क्या है कि हमको 20, 19 और 18 तीन नंबर हमको चाहिए होगा, ठीक है। अब देखो कि आता है कि नहीं, तो देखो 19 तो है पहले से, हमको 20 चाहिए होगा, ठीक। तो इस 10 को हम 5 इंटू 2 लिख दिया, ठीक, तो 5 4 जो 20, 20 भी मिल गया, 19 पहले से है, 18 चाहिए, तो 3 3 9, 9 2 18, ठीक है, 18, ये 20 हो गया, ये 19 पहले से है, तो 20 मिल गया, 19 मिल गया, 18 भी मिल गया, तो आ जाओ यहाँ पे लिख दो। इसका नेक्स्ट नंबर क्या है 17, तो फैक्टोरियल 7 ऊपर भी, फैक्टोरियल 7 नीचे भी। इसका लिखने का मतलब कुछ नहीं है, अगर ये देखा जाए तो ये कट जाएगा, तो ये कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे, ठीक। बस इसको इसलिए लिखा है क्योंकि हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सॉल्व ऐसे ही होगा, ठीक। तो अब देखो ये ऊपर वाला नंबर, सिर्फ ऊपर में ध्यान दो, सिर्फ ऊपर, ये देखो 20 18 19 18 17, इसको वापस और खोला जाए तो 16 15 ऐसे जाएगा पूरा 1 तक, तो उसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 20 होता है, लिख लो यहाँ फैक्टोरियल 20। 17 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 20 माइनस 3 लिख दिया। अब देखो सब कुछ सेम दिख रहा है, बीच में इक्वल साइन है, मतलब आर का वैल्यू क्या है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड एन का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे NP3 दे रखा है, इंटू 20 इंटू NP3,
ठीक। और ये NP5 है, NP5 NP5 इज इक्वल टू 20 NP3, ठीक। इसको सॉल्व करना है। तो कहीं भी अगर ये दिख जाए NP3 NP5 कुछ भी कहीं दिख जाए तो सबसे पहले तो उसको फॉर्मूला में डालो, ठीक है। फॉर्मूला पता ही है, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। n मतलब ऊपर वाला नंबर, ठीक है, r मतलब ये नीचे वाला नंबर, ठीक है। तो पुट किया यहाँ पे 20 ये। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो कहीं ये पहला स्टेप देखो, यहाँ पे जितना भी फैक्टोरियल दिख रहा है उन सारा फैक्टोरियल को कैंसिल करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। क्या बोला कि जितना भी यहाँ पे फैक्टोरियल दिख रहा है उन सबको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बिना फैक्टोरियल के कैंसिल किए बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। तुम लोग यहाँ पे पहला मकसद होना चाहिए कि कैसे भी करके कुछ भी करके फैक्टोरियल वाला जो चीज़ है उसको कैंसिल आउट करें, ठीक। तो पहला स्टेप देखो, यहाँ पे ऊपर भी फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n यहाँ पे भी है ना, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे फैक्टोरियल n है, यहाँ पे फैक्टोरियल n है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको तो हम लोग नीचे लिख ही सकते हैं इज इक्वल टू 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरह जो चीज़ यहाँ पे है वो यहाँ आ सकता है नीचे, तो इसलिए हम लोग यहीं पे कैंसिल आउट कर दिया इसको। अब हम लोग क्या करेगा, ये जो ऊपर में जो दिख रहा है और नीचे दिख रहा है यहाँ पे, इसको कैंसिल आउट करना है, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करना है। तो इसको कैंसिल आउट कैसे करेगा, तो देखो फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 5, ठीक है। हमको हमेशा बैक जाना है, बैक, ठीक है, बैक जाना है, तभी जाकर सॉल्व होगा। तो ये जो ऊपर वाला जो चीज़ है उसको हमको ऐसा बनाना है। यहाँ पे एक चीज़ समझो, जैसे कि ये n है, फैक्टोरियल n, इसको अगर हमको खोलना है तो हम क्या लिखेगा, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। अगर मान लो हमको रुकना है तो हम फैक्टोरियल n माइनस 4 दे के रुक जाएगा। क्यों, अब देखो ये फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। ये बना कैसे, 3 टू 1 कैसे हुआ, ये हुआ ऐसे है, पहले 3 लिखा हो गया होगा, फिर 3 माइनस 1, फिर 3 माइनस 2, ठीक है, क्योंकि ये देखो 3 ये 2 ये 1। वैसे ही यहाँ पे आओ, हमको एक एक नंबर पीछे जाना है, एक एक नंबर पीछे जाना है। अब ये तो 3 था, हमको पता है कि 1 तक जाएगा, लेकिन ये n, अब n मतलब क्या, कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये कहीं भी जा सकता है नीचे पीछे की तरफ, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे हमको रुक गिरा है, हम चाहता तो और भी आगे जा सकता था। तो एक चीज़ और देखो, जैसे कि हमको यहाँ पे मिला है फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक। इसका हमको फैक्टोरियल निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेगा, हम लोग लिखेगा n माइनस 1, फिर n माइनस 2, n माइनस 3, फैक्टोरियल n माइनस 4, ठीक। अगर और जाना होता तो और भी जा सकता था हम लोग, लेकिन हम यहाँ फैक्टोरियल लगा के रुक गया, ठीक। वैसे ही अगर मान लो हमको निकालना है फैक्टोरियल n माइनस 3, ये फैक्टोरियल n माइनस 3 है, ठीक है। इसका फैक्टोरियल निकालना है, जैसे 4 का हम लोग निकाल सकते हैं ना, पहले 4 लिखा, फिर 4 माइनस 1 किया, 4 माइनस 2 किया, 4 माइनस 3 किया, ठीक। फिर 4 माइनस 3 किया, यहाँ तक रुक जाना है ना, क्योंकि 1 आ गया अपने पास। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वैसे ही यहाँ पे आओ, n माइनस 3, इसका एक एक नंबर हमको पीछे जाना है, पीछे की तरफ जाना है, ठीक, पीछे की तरफ जाना है। और ये देखो माइनस है, माइनस 3 है, ठीक है, माइनस 3 है। अब होता क्या है, जैसे कि देखो माइनस 1 होता है, फिर इससे जस्ट छोटा माइनस 2 होता है, जस्ट एक नंबर छोटा माइनस 3 होता है, माइनस 4 होता है ना, माइनस 5 होता है। तो यहाँ पे माइनस 3 है, तो हमको एक नंबर पीछे की तरफ जाना है, तो हम क्या लिखेगा, ये तो लिखिएगा ही पहले, इसके बाद n माइनस 4, फिर n माइनस 5, n माइनस 6। अगर मान लो हमको यहाँ पे रुकना है तो हमको फैक्टोरियल देना पड़ेगा, और हम यहाँ पे n माइनस 7 करके रुक जाएगा। एक और देखो, यहाँ पे हम क्या बोला
कि फैक्टोरियल 3 है, मतलब क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 3 3 माइनस 1 3 माइनस 2। ठीक, वैसे ही अगर n है, सिर्फ n है, तो क्या लिखेगा हम n, इसका जस्ट छोटा एक n माइनस 1, इसका जस्ट छोटा n माइनस 2, इसका जस्ट छोटा n माइनस 3। अब हमको रुकना है, लेट्स से हमको रुकना है, तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल n माइनस 4 दे के रुक जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 5, मतलब क्या होता है 5, फिर 5 माइनस 1 मतलब 4, 5 माइनस 2 मतलब 3। ठीक है, अब मान लो हमको यहाँ पे रुकना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे रुक सकते हैं, फैक्टोरियल n माइनस 1 करके रुक गया, सॉरी यहाँ पे 3 होगा। ठीक, यहाँ पे रुक सकते हैं हम, तो 2 हो गया यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो कहीं भी रुक सकता है, अगर कहीं भी रुकना है बीच में तो फैक्टोरियल लगाओ। एक आखिरी देखो n माइनस 4, इसका फैक्टोरियल हमको निकालना है, पीछे की तरफ एक एक नंबर हमको जाना है। तो सबसे पहले तो n माइनस 4 लिखा, फिर n माइनस 5 लिखा, क्योंकि एक नंबर हमको बैक जाना है, बैक आगे नहीं जाना है, बैक जाना है, एक नंबर कम करना है इसमें से, 6 7। अब रुकना है तो फैक्टोरियल n माइनस 8 दे के रुक गया। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन पे आओ। अब देखो ये फैक्टोरियल 3 4 n माइनस 3 और ये फैक्टोरियल n माइनस 5। अब हमको इसको कैंसिल आउट करना है, फैक्टोरियल को हमको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। तो हम लोग कौन सा हम लोग बैक जाएगा, किसका फैक्टोरियल हम खोलेगा कि दूसरा वाला हमको मिल जाए। तो ये देखो ऊपर वाला ये माइनस 3 है और ये हमें माइनस 5 है, तो इस माइनस 3 वाले को हम अगर बैक जाता है, बैक जाता है -3 -4 फिर -5 यहाँ तक रुक जाता है, तो ये ऊपर और ये नीचे दोनों सेम दिख रहा है, तो इसको कैंसिल आउट किया जा सकता है। ठीक, तो अपने पास ये बचा ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लो। इसके बाद देखो क्या हो गया अपने पास, यहाँ आ गया हम लोग। इसके बाद क्या करना है, 20 को इधर में ले आया, फिर यहाँ से ये सॉल्व किया तो -8 मिला। अब इस नंबर का मिडिल टर्म तोड़ो। ठीक है, इस नंबर का मिडिल टर्म तोड़ो, मतलब क्या 7 है तो 7 का। ठीक है, मिडिल टर्म सॉल्व करना है किसका, 7 का। एक टूटता कैसे है, यहाँ पे जो भी नंबर होता है वो इंटू करना होता है हमको इससे, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 इंटू 8 मतलब 8। ठीक है, तो 8 1 जा 8 ना, तो ये रहा। तो 8 माइनस अगर 7 करें हम, 8 माइनस 1 करें हम तो 7 मिलता है यहाँ पे। तो इस समझ पहला बात क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म कैसे तोड़ा जाता है। सबसे पहले देखो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना होता है, तो होता है 8। अब इस 8 को हमको ऐसे तोड़ना है प्लस माइनस करके हमको 7 मिले। इस 8 को हमको ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करके 7 मिले, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम तोड़ेगा 8 को। ठीक है, तो अगर 8 में से 1 माइनस किया जाए तो 7 होता है, तो ये रहा, इसका 2 नंबर हमको मिल गया। इस 7 को 2 नंबर में हम तोड़ दिया। ठीक, तो ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से कॉमन ले लो, n ले लिया, यहाँ से भी 1 कॉमन लो, क्योंकि दोनों में किसी भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लिया। अब ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये n+1 और ये 8 माइनस 1, यहाँ से 2 नंबर मिला, 2 चीज़ मिला। तो पहले वाले को लिखो n+1 इज इक्वल टू 0, मतलब n का वैल्यू -1। अब दूसरे में आओ, मतलब यहाँ से वैल्यू आता है n का 8। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है लेकिन इजी है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 2 नंबर है, ये सेम काम करना है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। NP2 दे रखा है इज इक्वल टू 30। ये NP2 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो सेम फॉर्मूला में लेके आओ, n-r। ठीक है, NPR का फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल n/r
n माइनस आर। अब हमको क्या मालूम है, सबसे पहले ये जो फैक्टोरियल वाला चीज़ है इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, फैक्टोरियल हटाना पड़ेगा ऊपर नीचे। ठीक, तो देखो ऊपर फैक्टोरियल n है, नीचे में फैक्टोरियल 2 है, तो किसको खोले कि दूसरा वाला मिल जाए, तो ऊपर वाले को देखो n है ये, इसमें अगर हम बैक जाए क्योंकि ये n है तो इसका नेक्स्ट वाला क्या होगा n माइनस 1, n माइनस 2। अब n माइनस 2 ऊपर भी मिल गया नीचे भी मिल गया, कैंसिल आउट हो गया, अपने पास इतना बचा। दो नंबर है, एक ये है n कुछ भी हो सकता है और दूसरा उससे जस्ट छोटा, तो ये जो चीज़ है वो इधर मिला हमको। 30 को हम क्या लिखा 5 इंटू 6 इंटू 5। ठीक, क्योंकि ये जो n है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो n माइनस 1 है एक जस्ट छोटा वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6 तो 6 हो गया, 5 मतलब 6 माइनस 1 मतलब ये, तो यहाँ से जो n का वैल्यू निकल के आता है वो 6 है। ठीक है, और n माइनस 1 मतलब 5, तो हमको तो n का वैल्यू चाहिए, तो n का वैल्यू आ गया अपने पास। ठीक, तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार वापस देखना कैसे सॉल्व किया है, खुद से सॉल्व करना, आपको कॉपी में नोट्स वगैरह बनाते जाओ तभी समझ में आएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं अपने कॉपी में सॉल्व करते जाओ तभी समझ में आने वाला है। NP4 is 2 मतलब डिवाइड, n माइनस 1 P3 इज इक्वल टू 9:1। ठीक है, इस टू का मतलब हमेशा डिवाइड में आ जाता है, तो पहले इसमें आओ, फॉर्मूला में लेके आओ इसको, डिवाइडेड बाय इसको n माइनस 1, ये पूरा है, ये साथ में है। ठीक है, n का वैल्यू ये पूरा साथ में है, तो n माइनस 1 लिख दिया, डिवाइड बाय n माइनस आर, तो n तो पूरा ही है, n माइनस आर, आर कितना है 3। ठीक, इज इक्वल टू 9/1। अब ऊपर वाले को देखो, अच्छा अब ये जो डिवाइड होता है ना, इसको अगर मल्टीप्लिकेशन में हम लोग लेना होता है तो ये उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक, तो ये क्या होगा, ये जो चीज़ है ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो पहले इसको देखो, ये क्या है n माइनस 4, नीचे में n माइनस 1। अब देखो कुछ कर सकता है क्या, तो हाँ ये और ये कर सकता है क्योंकि दोनों सेम दिख रहा है, तो अपने पास बचा क्या है ये और ये। अब देखो ये n है और ये n माइनस 1 है, तो किसको हम लोग बैक जाना पड़ेगा कि सेम दिख जाए, इसको। ठीक है, इसका अगर हम लोग जस्ट 1 बैक जाए तो ये दोनों सेम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये n है, तो फैक्टोरियल n माइनस 1 और नीचे में n माइनस 1, तो ये से ही हम लोग कैंसिल आउट कर सकता है, तो अपने हाथ में क्या बचा 9/1, मतलब यहाँ से n इज इक्वल टू 9। सिंपल है। ठीक है, बस तुमको ये समझना पड़ेगा कि ये कैंसिल आउट कैसे करें। ठीक है, कैंसिल आउट कैसे करें वो चीज़ समझ में आ जाएगा तो काम हो जाएगा। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए बाकी के जो क्वेश्चंस वगैरह वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेगा। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही रखता है, तो जितना भी हम लोग क्वेश्चन बनाए उसको अपने कॉपी में लिखना और उसको प्रैक्टिस करना। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना रखता है। ओके बाय, थैंक यू।